दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी तो लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा, और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते। सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातवा है हुसैन, गमजदा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अरबी में बोलते हैं कि मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए। तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं। ऐसा लगता था कि लोगों के नेज़ा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो। ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो। ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो। ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है। ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है। ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो। ऐसा लगता था कि मुस्तदीने में नहीं करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल सरकारे कला, नारे तकबीर। ऐसा लगता था कि गुंबदे खजरा से रूह मुस्तफा, रूह अबू बकर, रूह उमर इब्ने खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रही हो। ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी से उस्मान ज़ुन्नूरैन दुआ कर रहे हो और फातिमा ने हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि इनके कब्जे पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया है। तलवार चलती रही, गला काटती रही। शेर खुदा का शेर, शेर खुदा का शेर जंग में लुलझा रहा, लड़ता रहा। यजीदियों में बेचैनी फैल गई, इस्तिराब फैल गया। कहीं ऐसा इतिहास न बन जाए कि एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक हलचल मच गई। लेकिन उसी वक्त जब जिन्नातों ने आके कहा सरकार हमें मदद की इजाजत दीजिए, कहा नहीं, इम्तिहान में हुसैन है और इम्तिहान में नकल करना, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है। हुसैन ने मदद ली है लेकिन जब फातिमा की गोद में था, मदद ली है जब अली की गोद में था, मदद ली है जब नबी की गोद में था, मदद ली है जब अहले बैत के झुरमुट में था। मैंने मदद ली है जब सिद्दीक और फारूक सामने थे। अरे जब मेरी तरबियत गाह में था, जब मैं दर्स गाह में था, हर उस्ताद से मदद लिया। जब मैं दर्स गाह में था, हर टीचर से मदद लिया। जब मैं स्कूल में था, मैंने सबसे मदद लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म। अब न कहना कि करबला की परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगा, अली से मदद क्यों नहीं मांगा, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगा। अब जवाब मिल गया, हुसैन दरसगाह में नहीं थे कि मदद लेते, इम्तिहान गाह में थे।
एग्जामिनेशन हॉल में थे और ये बता रहे थे जो नबी ने सिखाया देख मैं सीख चुका हूं, जो अली ने बनाया है मैं बन चुका हूं, जितना फातिमा ने संवारा है मैं संवर चुका हूं, जितना हसन ने चमकाया है मैं चमक चुका हूं। तो दरसगाह का मिजाज और है।